प्रस्तुत शो सूर्यास्त के पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य आप तक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी पहुंचाना है। इसमें संबंधित विषय को आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तत्संबंधी कार्य करते समय अगर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचे तो सारथी सेवा समूह क्षमा प्रार्थी है। इसमें बताए गए तथ्य या जानकारी की जिम्मेदारी पूरी तरह सारथी सेवा समूह नहीं लेता। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 94254 62862। बोले देवाधिदेवाधिनाथ भगवान की जय। बोले 1008 शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की जय। 108 आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। 108 श्री कुंथु सागर जी मुनि महाराज की। 105 एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। एलक श्री सिद्धांत सागर जी के निर्देशन में सारथी सेवा समूह का कार्यक्रम वाक युद्ध का आज अंतिम चरण दिन 8 हम शुरू करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम रोज एक विषय पे चिंतन कर रहे हैं और आज के विषय की जानकारी हम मुनिश्री से सुनेंगे और हम निवेदन करते हैं कि एलकश्री आप कार्यक्रम को शुरू करें। इच्छा में महाराज श्री। आज से ही नहीं, बहुत लंबे समय से विश्व कुछ समस्याओं से जूझ रहा है, जिनके समाधान के लिए सदैव चिंतकों ने, विचारकों ने प्रयास किया है, किंतु समाधान तक पहुंचने में, उसके करीब तक पहुंचने में भी बहुत देर लग रही है। और वो समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या शोषण की समस्या, रंग भेद की समस्या। इसके उपरांत हमारे यहां नारी उत्पीड़न की समस्या, विश्व युद्ध की समस्याएं, साथ ही विस्तारवादी नीतियों की समस्याएं, गुलामी प्रथा की समस्या और इसके साथ साथ विश्व शांति की, विश्व मैत्री की समस्या भी आज तक चलती आ रही है। और कई देश आज भी सुरक्षित नहीं है और सुरक्षा परिषद इन युद्धों को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं। चीन भारत पर धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान आंख तरोड़ देता है। अमेरिका और चीन के बीच में कभी भी युद्ध की कगार होती है। ईरान और अमेरिका युद्ध के लिए एक दूसरे से के लिए ललकारते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक आशा है, वह सद्भावना से, कि सद्भावना अगर आ जाए तो ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछले बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कहा था कि भारत ने बुद्ध, महावीरों बुद्ध दिए, भारत ने युद्ध नहीं दिए हैं। और आतंकवाद की समस्या सबसे बड़ी मुंह फाड़े हुए है, विकराल है, जिस समस्या पर सदैव चिंतन किया जाता है। तो आज हम इस वाक युद्ध में सबसे पहला विषय चला रहे हैं, क्या सद्भावना से समाधान संभव है? तो इसके लिए हमने मेहमान बुलाए हैं। आज के हमारे पहले अतिथि हैं डॉक्टर सुभाष कुमार जैन। आप LLM हैं, आपने PhD किया हुआ है, आप एक निर्वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे हैं। आपका स्वागत है सर। श्री RK गोस्वामी जी, आप विशेष कर्तव्य अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग सागर संभाग में कार्यरत हैं। श्री मनोज कुमार जैन, शिक्षाविद। और आज की हमारी अंतिम अतिथि हैं श्रीमती उषा फुशकेले जी। आप लायनेस क्लब सागर की अध्यक्ष रही हैं। आप एक कवित्री भी हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे इलेक्शन मैं सबसे पहले आज लायंस क्लब की अध्यक्षा के पास ही जाना चाहूंगा और ये लायंस क्लब, रोटरी क्लब या जो भी क्लब रहे हैं, इन क्लबों के माध्यम से इनके चिंतकों ने, इनके संस्थापकों ने, स्टेबलाइजर फाउंडेशन मेंबरों ने वर्ल्ड में सद्भावना लाने के क्या प्रयास किए हैं। आपके चरणों में इच्छा में महाराज जी। सच कहना कठिन होता है। आज की दुनिया दिखावे पे चल रही है। ये बड़े बड़े क्लबों की बात आप करते हैं, इसमें सिर्फ दिखावा ही होता है, सच्ची भावना से कोई सेवा नहीं होती। पहले हम यही कहना चाहेंगे। मैंने बहुत दिन काम किया है इसमें, लेकिन जो मुख्य प्रश्न है आपका कि सद्भावना से ही विश्व मैत्री हो सकती है, ये बिल्कुल सच है कि सिर्फ सद्भावना से ही विश्व मैत्री हो सकती है, क्योंकि झगड़ा किसी चीज का समाधान नहीं होता। झगड़े से कोई भी समाधान ना घर परिवार में है, ना समाज में है, ना देश में है, ना विश्व में है कोई। लेकिन मैडम, आपने इतनी बात कह के कि झगड़े, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी जी, और वो बात ये कह दी झगड़े से समाधान नहीं है जी। नहीं, तो झगड़े का कारण क्या है? आप क्या मानते कारण? झगड़े का मुख्य कारण होता है प्रतियोगिता की भावना। हम सबसे आगे निकल जाएं, यही भावना परिवार में झगड़े करवाती है, यही भावना समाज में करवाती है, यही भावना देश में करवाती है और यही भावना विश्व में करवाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि विस्तारवादी चिंतन जी हाँ, ही झगड़े का कारण है। जी, अधिकारों की छीना झपटी, जी। ये आप प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की इच्छा ही झगड़े करवाती है। नहीं, प्रतियोगी तो बहुत जरूरी है। अगर जरूरी तो है, आप ये लेकिन कह अच्छी देंगे, भावना से। एक मिनट, जी। अगर आप ये कह देंगे कि प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी नहीं बनना चाहिए, तो आदमी जड़ों शून्य हो जाएगा नहीं, और प्रगतिवादिता सारी समाप्त हो जाएगी। स्वस्थ प्रतियोगिता होना चाहिए। जैसे हमें इन भैया से आगे बढ़ना है, तो हमारे मन में पुरुषार्थ की भावना से आगे बढ़ने की इच्छा होना चाहिए, ना कि दौड़ में टांग खींच के और आगे बढ़ने की भावना होना चाहिए। बिना अच्छी भावना के आगे बढ़ना में हम उतना अच्छा धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं समझते। आर के गोस्वामी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आतंकवाद की बहुत बड़ी वर्ल्ड में समस्या है, और ये आतंकवाद के संदर्भ में पूज्य आचार्य श्री ने एक बात लिखी। हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने अपनी मूक माटी में, अति शोषण और अति पोषण से आतंकवाद जन्म लेता है। आप इससे क्या सहमत हो पाएंगे या नहीं? मैं आपके श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कथन पूर्णतः सत्य हैं और वर्तमान परिदृश्य में वह लक्षित भी हो रहे हैं। आतंकवाद की जड़ या आतंकवाद की शुरुआत प्रथमतः तो शोषण से ही होती है, और निश्चित रूप से जहां भी विश्व में आतंकवाद की शुरुआत हुई है, उसके जड़ में कहीं ना कहीं शोषण था। चाहे वह धार्मिक रूप से आतंकवाद का विकास हुआ हो, चाहे वह अधिकारों को लेकर आतंकवाद का विस्तार हुआ हो। हम किसी भी तरह के आतंकवाद में जाएंगे तो मूल रूप से हमने यह देखा है कि शोषण तो किसी ने किसी दूसरे का किया है, और जहां शोषण होता है एक समय के बाद शोषण विद्रोह में पैदा हो जाता है, और विद्रोह जाके अंत में आतंकवाद की श्रेणी में आता है। तो मैं आचार्य श्री के इस बात को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हुए यह कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आतंकवाद की जो प्रारंभिक जड़ है वह शोषण है, और अंतिम रूप से इसकी जड़ भी शोषण ही है। नहीं, लेकिन उन्होंने दो बात कही है।
एक अति पोषण और अति शोषण से आतंकवाद जन्म लेता है। तो अति पोषण पर आपको प्लस मारना पड़ेगा। मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे आपके लिए मैं छोटी सी बात बता दूं जी, कि हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या अगर हुई थी तो आतंकवादियों के द्वारा हुई थी। सिख आतंकवाद था, और इस सिख आतंकवाद को जन्म देने वाला कोई और दूसरा नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही प्रकाश सिंह बादल के विरोध में जंगल भिंडर वाले के लिए खड़ा किया था, और वही राक्षस बनकर के, भस्मासुर बनकर के जब इंदिरा गांधी के सामने आया तो 6 जून 1984 में जो अपना अमृतसर का जो आपका गुरुद्वारा था, वहां पर दिलबाग सिंह वगैरह ने मिलकर के और वहां पर ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था जी, और उसके बदले में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो क्या आप मान सकते हैं कि पोषण भी उसमें कारण है? निश्चित रूप से किसी का भी अति पोषण किसी की शोषण की कीमत पे होता है। अति पोषण के लिए जो आपके द्वारा अति पोषण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उन सुविधाओं को जुटाने के लिए हमें किसी न किसी का शोषण करना पड़ता है। और अति किसी भी चीज की मुनिवर वह अंत में आपके लिए घातक होती है। और आपने जो कहा उसमें यही था कि जब किसी का अति पोषण किया गया तो वह अंत में घातक रूप में हमारे सामने आया। तो अति शोषण निश्चित रूप से अति पोषण निश्चित रूप से शोषण का ही एक सहभागी की तरह है। किसी का शोषण करिए और किसी का अति पोषण करिए, दोनों के दोनों चीजें अंत में किसी न किसी रूप में आतंकवाद के उड़ाव में सहयोगी बन के नहीं। लेकिन गोस्वामी जी एक बात, वर्ल्ड का प्रत्येक राष्ट्र आतंकवाद को समाप्त करना चाहता, पर आतंकवाद समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? उसकी मूल वजह में किसी न किसी का पोषण अति पोषण है और अपने पूरे स्वार्थों की लड़ाई है। मुनीवर, जब तक व्यक्ति स्वार्थों से मुक्त नहीं होगा तब तक विश्व में कहीं शांति नहीं हो सकती। मैं एक बात और आपके श्री चरणों तो स्वार्थ तो सद्भावना से परे है ना। मैं श्री चरणों में एक बात और कहना चाहूंगा कि मुनीवर, पूरी की पूरी दुनिया में लड़ाई जो है वो केवल अहम ब्रह्मस्म की लड़ाई है। केवल हम अपने अहम को छोड़ेंगे, अहंकार को छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से सद्भाव भी बढ़ेगा और आतंकवाद आपकी बात से 2 चीजें आ चुकी हैं जी, एक स्वार्थ और एक अहंकार। आप दोनों से आतंकवाद का जन्म मानते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से मुनीवर। और अगर इससे मानते हैं तो सुभाष जी, आप तो एक न्याय क्षेत्र के विद रहे हैं, आप क्या ही कह सकते हैं कि अपराध की बुनियाद दुर्भावना है? अपराध की बुनियाद दुर्भावना है। आपके चरणों में एक शामी निवेदित करता हूं। जो दुर्भावना शब्द है, एक कानून में दुराशय कहा गया है, इसे मैंसरिया। और कोई भी अपराध जब होता है तो वह दुराशय के आधार पर होता है। अगर हम सद्भाविक रूप से कार्य करें और वह कार्य के परिणाम स्वरूप किसी को क्षति हो तो अपराध नहीं है, क्योंकि सद्भाविक रूप से किया गया है। सद्भावना जो आपने एक विषय रेखांकित किया है, सद्भावना में मैत्री, सद्भावना में 4 एक कंसेप्ट आपने दिए हैं, मैत्री, प्रेम, करुणा और समता। मैं इस पर थोड़ा सा अपनी बात को रखना चाहता हूँ। जहाँ तक मैत्री का सवाल है तो मेरी भावनाओं में एक बहुत विस्तृत मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। यहाँ मैत्री भाव जो है मनुष्यों तक सीमित नहीं है, ये मैत्री भाव जीव और अजीव दोनों के लिए है। मैत्री का उल्टा होता है दुश्मनी या विरोधी।
यहाँ मैत्री का जो सगा भाई है, ये है प्रेम, वात्सल्य। जब मैत्री होती है तो आपस में प्रेम होता है, और मैत्री और प्रेम के पीछे बल देने वाला होता है करुणा, दया। मेरी जो थ्योरी है वो ये है कि जब हम किसी के प्रति दया का भाव रखेंगे तो हमारी मैत्री उससे होगी, मैत्री होगी, प्रेम होगा। और साथ में आपने तीसरा बताया है समता, समभाव। समभाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समभाव के लिए हमारे यहाँ भारत का जो संविधान बता है, अनुच्छेद 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये समता की बात करता है, समानता की बात करता है। जब हम और गोस्वामी जी दोनों मित्र हैं, दोनों में आपस में प्रेम है, वात्सल्य है, तो क्या, और ये वात्सल्य, ये प्रेम हमारा सद्भाविक है। यहाँ एक फोकस में और शब्द को कर रहा हूँ, सद्भाविक। जहाँ सद्भाविक शब्द आता है वहाँ अंतर आत्मा से जुड़ जाता है वो शब्द। वो प्रेम हमारा अंतर आत्मा से हो जाता, दिखावा नहीं होता है। कई बार जो प्रेम से छलावा होता है वो छलावा नहीं है, अंतर मन का प्रेम है, वात्सल्य है। हमारा इनसे कोई लोभ नहीं है, कोई हमारे इनसे स्वार्थ नहीं है। लेकिन जब हम एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे से वात्सल्य रखते हैं, करुणा रखते हैं, संभाव रखते हैं, तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि हमारे लिए ये घातक हो या हम इनके लिए घातक हो। नहीं सुभाष जी, आप तो एक न्यायाधीश की भूमिका में रहे। हाँ, आपने जो और दुराशा, न्यायाधीश की भूमिका सद्भावना से प्रेरित होती है। यस, बहुत बड़ा स्थान है सद्भावना के लिए। सद्भावना से प्रेरित होती है, लेकिन एक अपनी यहाँ पर समस्या दूसरी चल रही है। नहीं, आपने जो कहा दुराशय, नहीं, दुराशा ये तो दुर्भावना। एक बहुत अपराध के कारण आपने बताया, अपराध की मुख्य वृत्ति हाँ। या उसकी अपराध की गति जो है ना, वो दुराशय से चलती है, दुर्भावना से चलती है। लेकिन अब मेरा ये कहना ये है कि आज से लेकर के जब से दुनिया है तब से युद्ध है, तब से यहाँ पर आतंकवाद की समस्या है, तब से जब से दुनिया है तब से रंगभेद की बात है। महाभारत में अगर युद्ध हुआ है तो अधिकारों की छीना झपटी के लिए हुआ है, अधिकारों के विस्तार के लिए हुआ है, अधिकारों के लिए हुआ है। और श्री कृष्ण जी ने ये कह के युद्ध आगे बढ़ाया था कि मैं मानवता के सम्मान के लिए युद्ध कर रहा हूं। लेकिन ये मानव अधिकार की समस्या तो आज भी है ना, आज भी। ये मानवता क्या कब सम्मान पाएगी? आपने जो रेखांकित किया है सद्भावना और समाधान, ये जो विषय है, इसका जो इक्विपमेंट है, जो औजार है कि हम किस तरह से आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आतंकवाद को नष्ट कर सकते हैं, तो तभी नष्ट किया जा सकता है, तभी उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है जबकि एक प्रचार प्रसार, एक जन जागृति लोगों के मन में आए कि हमें आपस में प्रेम से रहना है। नहीं हमें तो आपस ये में तो सब कहते हैं ना प्रेम से रहना है। हाँ। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की मंच पर जाते हैं तो प्रत्येक राष्ट्र का शासन अध्यक्ष इस बात की घोषणा करता है कि हम प्रेम से रहे और दुनिया को युद्ध से मुक्त करे, पर हो कहाँ रहा है? लेकिन क्या कारण है इसका? लेकिन व्यवहारिक रूप से उसका युक्ति तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, लागू नहीं हो रहा। आप कह तो रहे हैं कि हम मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे, लेकिन क्या वास्तव में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो रहे हैं? अगर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो रहे होते तो कोई ताकत नहीं थी कि हम आतंकवाद के बढ़ावे को देखते। नहीं हो रहा। व्यवहारिक बात अलग है और कहना बात अलग है। यानी आप ही कहना चाहते हैं ये सब विश्व मैत्री और सद्भावना की बात सिर्फ भाषण तक सीमित है? अगर कहीं साथ नहीं होती,
भाषण तक सीमित नहीं होती, क्रियान्वयन होता, तो निश्चित रूप से ये जो मैं आपसे सामने एक और विनयपूर्वक बात करना चाहता हूँ, जब मनुष्य पैदा होता है तो मनुष्य के जो मूल लक्षण होते हैं, वो लक्षण मैंने कुछ पढ़े हैं, कुछ अनुभव किए हैं, कुछ संस्कारों से प्राप्त किए हैं। ये लक्षण सद्भाव के होते हैं, ये लक्षण मैत्री के होते हैं, ये लक्षण क्षमा के होते हैं, ये लक्षण सत्य के होते हैं। लेकिन जब इनमें हम ये देखते हैं कि कुछ कचरा इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो कचरा कसाय का हो, चाहे वो कचरा लोभ का हो, चाहे वो कचरा अन्य तरीके से लाया गया हो, तो ये जो उस पर हावी होते हैं, मैल जो हावी होता है, वो बुराई का कारण बनता है। अच्छा मनोज जी, एक मिनट, मनोज जी से इससे कमेंट्स लेते हैं हम। मनोज जी बताइए कि आप इस बात से सहमत हैं कि ये सब सद्भावना आना असंभव है? एक क्षण महाराज जी, महाराज जी, सद्भावना आना असंभव तो नहीं है। अगर इसमें अभी चूंकि हमें इतना समझ में आ रहा है कि हमारी जो परिचर्चा या हमारा जो जा रहे हैं विषय पर, तो पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं, और उसमें हमें एक आपका बहुत अच्छा शब्द जो समझ में आया है, अति पोषण सुपोषण। और ये सब समस्या सुपोषण की वजह से या अति पोषण की वजह से। अभी आपने जो इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दिया हुआ था, उसमें एक जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आतंकवाद का हम जानते हैं जन्म देने वाला, या आतंकवाद का जो आताताही कह सकते हैं, वो ओसामा बिन लादेन, उसके बारे में जरूर कहना चाहेंगे कि वो सुपोषण या अति पोषण का शिकार हुआ है। अमेरिका में वो एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाता है, और अमेरिका ने, चूंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था रूस और अमेरिका के बीच में, तो शीत युद्ध के लिए रूस को हराने के लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का हथियार बनाया हुआ था, और उसको बहुत ज़्यादा हथियार, पैसा और उसका दुरुपयोग करना शुरू किया, और उसको इतना ज़्यादा पोषित कर दिया कि बाद में वो अमेरिका के लिए ही घातक हो गया, जैसा कि हम जानते हैं 9/11/2000 वाले हमले में। तो महाराज जी, इसमें अगर उसी समय से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद अगर देखता, उस तरीके से उस पर निगरानी करता कि कहाँ कहाँ कौन कौन से राष्ट्र में यह असंतोष किस तरीके से फैल रहा है, क्योंकि ये विश्व परिप्रेक्ष्य में हम देख के चल रहे हैं, तो जरूर उसी समय से हमें बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे लाभ और अच्छे वो नतीजे प्राप्त होने लगते। ये कहीं ना कहीं फिर से वही कि शोषण अगर रुकता है तो व्यक्ति में सद्भावना आ जाती है, और सद्भावना अपने आप कई मूल्यों को, कई गुणों को प्रकट कर देता है। वो व्यक्ति में अपने आप लोकतांत्रिक गुण व्यक्त करेगा, अपने आप उसको समाजवादी बनाएगा, पंथ निरपेक्ष से दूर जाएगा। व्यक्ति में और गुणों के लिए अगर वो ले जाता है तो उसमें न्याय की, विचार की, अभिव्यक्ति, ये सब स्वतंत्रताएं उसमें, चाहे न्यास की, धर्म की, सभी उपासना की सब स्वतंत्रताएं आएगी, और व्यक्ति सन्मार्ग की ओर, सद्भावना से सन्मार्ग की ओर जाएगा। ये बिल्कुल हो सकता है भाई महाराज जी, अगर ये सब हम अगर उसमें 5-6 चीजें अगर उसमें लेके आते हैं। गोस्वामी जी, एक बात है कि विश्व में साम्यवाद चलता है, जिसको कम्युनिस्टिज्म कहते हैं, और हमारे भगवान रामचंद्र जी ने भी समदर्शी रखी। भारत के बुद्ध ने, महावीर ने, जितने महापुरुष हुए उन सब ने समदर्शिता रखी। तो उस समदर्शिता में वो कम्युनिस्ट के समानतावाद में या साम्यवाद में क्या अंतर आप मानते हैं? माइक सही करिए। क्या हो गया? महाराज जी, एक सांसारिक प्राणी के रूप में मेरी ये सोच है कि मेरा विषय ये है कि वर्ल्ड में एक ऐसा तबका है, एक ऐसा समूह है जो साम्यवाद की बात करता है, लेकिन जैसे रूस का साम्यवाद सन 1990 में विखंडित हो गया,
जी, चीन का साम्यवाद आज भी चल रहा है, लेकिन वहां पर हांगकांग जैसे देश पर लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहे हैं, पर उन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। और चीन के अंदर से बार बार एक बात आती है कि चीन में लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये साम्यवाद और महावीर का साम्यवाद, भगवान रामचंद्र जी समदर्शी थे, भगवान बुद्ध समदर्शी थे, और इनका साम्यवाद था, इनका साम्यवाद अहिंसक था। और ये साम्यवाद हिंसक है, तो ये हिंसक साम्यवाद उपादेय होगा या अहिंसक साम्यवाद उपादेय होगा? महाराज जी, आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये साम्यवाद शब्द है, या जो अपन ने लेनिनवाद के बारे में आपने मुझसे व्याख्या की, यह एक काल्पनिक है। किसी भी स्थिति में विश्व में कहीं भी साम्यवाद को लागू किया ही नहीं जा सकता। जिस तरह से ईश्वर ने अलग अलग रंग, रूप, सोच, ज्ञान, श्रद्धा लोगों में दी है, इसी तरह से लोगों के जो भाव हैं, लोगों के जो रहन सहन हैं, लोगों के जो कर्म हैं, वो भी अलग अलग हैं। जब सब चीजें अलग हैं तो इनको साम्यवाद में तो लाया ही नहीं जा सकता। अब बात है समदर्शी की। समदर्शी एक दृष्टिकोण है। हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है, तो सभी को हमें एक दृष्टि से देखना है। यह समदर्श है। महावीर का समदर्श है, जो बौद्ध का समदर्श है, यह व्यक्ति को एक दृष्टि से देख के उसको समान मान सम्मान और इसको समानता के दृष्टिकोण से साथ लाने की बात करता है। भारत ने गरीबी मिटाने के लिए, भारत देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2 चुनाव इसलिए लड़े थे कि हम गरीबी मिटाएंगे। सन 1971 का चुनाव गरीबी मिटाने के लिए लड़ा, और सन 1977 का चुनाव भी गरीबी मिटाने के लिए लड़ा, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। तो गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, भुखमरी बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या ये सद्भावना से मिट सकती है गरीबी, या धनिक व्यक्तियों के अति धन को छीन करके और गरीबों में बांटा जाए, इससे गरीबी मिट सकती है? महाराज जी, मैं इस बात में बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी का भी धन छीन के किसी को दिया जाए, क्योंकि जिसने भी जो धन कमाया है यह उसका पुरुषार्थ है। या कहीं कहीं मैं भारत की संस्कृति के बारे में बात करूंगा तो मैं ये भी कहूंगा कि उसका भाग्य है। ना हमें किसी के पुरुषार्थ पर हाथ डालना है और ना हमें किसी के भाग्य को बदलने का प्रयास करना है। गरीबी, मेरी सोच है कि एक मानसिक स्थिति है, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी आता है तो खाली हाथ आता है। केवल व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से गरीब से अमीर बनता है, और अपने पुरुषार्थ के कारण ही अमीर से गरीब भी बनता है। जहां कर्मों का समापन होता है वहां आप गरीबी की ओर मोड़ते हैं, और जहां कर्मों का उदय होता है, सत्कर्मों का उदय होता है, सद्भाव का उदय होता है, तो आप अमीरी की ओर जाते हैं। इसलिए मैं इस बात का तो बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा वर्ल्ड गरीबी से जूझ रहा है, भुखमरी से जूझ रहा है, और युगांडा, सोमालिया और जैसे कई देश हैं जिन देश में भूख से लोग मर रहे हैं, कुपोषण बच्चों में फैल रहा है। तो इस समस्या को आप क्या सद्भावना का गाना गा के रोक सकते हैं? मनोज जी। जी महाराज जी, क्या है वहां पर उपनिवेशवाद, वो विस्तारवाद नीति के कारण वहां पर जो उपनिवेशवाद फैला है इन अफ्रीकन राष्ट्रों में कहें या दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में, तो वहां पर शोषण होने के कारण उनके द्वारा वही शोषण होने से उनमें अधर्म की या कहना चाहिए उनमें स्वाभिमान की भावना का ह्रास हुआ है वहाँ के लोगों में। और स्वाभिमान की भावना को जो ह्रास हुआ है तो उससे उनका मनोबल टूटा है। और मनोबल टूटने के कारण महाराज जी उनमें अपनी संस्कृति के बीच जो हीन भावना आई है उनको पुनः हमें जागृत कराना होगा, और जागृत कराने के लिए उनमें सद्भावना का बहुत बड़ा योगदान रहेगा महाराज जी। दान की प्रवृत्ति एक सद्भावना है, दान की भावना एक सद्भावना है। एक गरीब अगर पड़ोसी कोई होता है और बगल वाला है यदि धनाढ्य है और यदि गरीब के लिए दान देना शुरू कर दे तो क्या गरीबी नहीं मिटेगी? उषा जी। जी महाराज जी, गरीबी तो मिट जाएगी उसकी, सद्भावना से ही सारा हो सकता है। यदि व्यक्ति ये सोचे, जैसे कि जैन धर्म कहता है कि अपना पेट भरने से पहले पड़ोसी के बारे में सोचें कि उसका पेट भरा है कि नहीं।
यदि ये सद्भावना रखते हैं कि जो मिल बांट के खाना है, तो गरीबी तो अपने पाप पुण्य का कारण है। यदि उसका पुण्य नहीं है तो सामने वाले की सहायता ये तो सब पूंजीवादी लोग कहते हैं, लेकिन ये साम्यवाद से अगर सोचा जाए तो गरीबी नहीं मिट सकती क्या? नहीं, जैसे कि गोस्वामी भाई ने कहा। डॉक्टर सुभाष जी, क्या गरीबी साम्यवाद के आधार पर नहीं मिट सकती? गरीबी एक अलग विषय है महाराज जी, और साम्यवाद अलग है। समता का, सब बराबरी का, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी में हम उनके अधिकारों को तो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन किसी का धन किसी को देंगे नहीं, वो उसको अपने पुरुषार्थ से ही करना करेंगे। जैसे हमारे सर्वोदयी नेता विनोबा भावे जी ने जो भूदान यज्ञ चलाया था, भूदान आंदोलन चलाया था, और उस भूदान यज्ञ से क्या उनकी गरीबी नहीं मिटी? भूदान आंदोलन जो था, जहाँ तक मैं समझता हूँ आचार्य विनोबा भावे का, उन्होंने भूमि को इकट्ठा करके जो भूमिहीन लोग थे उनको आवंटित करवाया था। हाँ, वो यह कंसेप्ट था उसका। लेकिन वो अलग बात है। क्यों वो अलग क्यों है? वो अलग, उससे गरीबी नहीं मिटी क्या? गरीबी तो मिटती है महाराज जी। गरीबी एक ऐसा सामाजिक कलंक है जो अपने पुरुषार्थ से मिटता है, अपनी भावनाओं से मिटता है। कोई उस पर कुछ कर नहीं सकता। हम आपको भोजन कराने के लिए कर सकते हैं, हमारा पड़ोसी भूखा है तो हम भोजन कराएंगे उसे, लेकिन कब तक कराएंगे? उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गरीब लोग कुछ पुरुषार्थ करें तो गरीबी मिटेगी? हाँ। सिर्फ शासन की नीतियों से नहीं मिट सकती। शासन तो अपना काम कर ही रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, अन्य योजनाएं चालू, लेकिन हम शासन की नीतियों पर नहीं जा रहे हैं, हम सद्भावना की बात कह रहे हैं। सद्भावना तो ये क्योंकि जैसे हमारे अभी वर्तमान में गोस्वामी जी, नरेंद्र मोदी जी ने एक सूत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास, इसका नाम सर्वोदय है। इसका नाम सर्वोदय है। और ये भगवान महावीर स्वामी ने सर्वोदयी विचार को दिया था, जिसका उल्लेख 61 नंबर के श्लोक में युक्तानुशासन में किया गया है। तो ये सर्वोदयी विचार 2000 वर्ष पहले आचार्य समंत भद्रदेव ने उल्लेखित किया। लेकिन गोस्वामी जी, ये सर्वोदयी विचार, सबका विकास, सबका साथ, क्या गरीबी को नहीं मिटाएगा? निश्चित रूप से गरीबी को मिटाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। और महाराज जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की कोई भी नीति होती है या कोई भी योजना होती है, तो निश्चित रूप से जब तक वह योजना हमारे संस्कृति से जुड़ी नहीं होती है, हमारे धर्म से जुड़ी नहीं होती है, या किसी धार्मिक सिद्धांत या सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है, तो हम उसको पूरे मन से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये तो दुर्भावना है। आप यहाँ पर दुर्भावना का उद्घाटन यही से करते। हमारा धर्म क्या होता है? धर्म तो धर्म होता है। हमारे धर्म से मतलब मेरा व्यक्ति के उस धर्म से है जो जिसको वो स्वीकार करता है और उसके सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में एक दंगे की समस्या है। दंगे से लोग गरीब होते हैं, उनकी संपत्ति नष्ट होती है, उन कमजोरों को मारा जाता है। और इसके लिए प्रदीप जी ने एक गाना गाया था, कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पे ज्वाला, जाने क्या है होने वाला, सब आजादी का जुलूस रुका है, सबका माथा आज झुका है, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। तो ये दुर्भावना जो है, दंगा दुर्भावना पैदा करता है। धर्म के नाम पर आदमी दुर्भावना क्यों पैदा करता है, जबकि धर्म सद्भावना की बात करता है? मिस्टर गोस्वामी जी, इसका आप कमेंट्स चाहूंगा मैं। निश्चित रूप से सद्भावना जो मूल शब्द है मेरी समझ में, इसका उदय ही सत्य की भावना से हुआ है। यदि मन में सत्य की भावना होगी तो वह आप में सद्भावना का निर्माण करेगी, और बिना सत्य की भावना से कोई भी काम हम करेंगे तो वो सर्वोदय हो जाएगा। तो धर्म दुर्भावना का नाम है कि सद्भावना का नाम है? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये भली से आप
रेक्टिफाई करेगी। धर्म केवल सद्भावना का नाम है। जैसे ही उसमें दुर्भावना शब्द कहीं भी आती है और वहीं से धर्म से आदमी विमुख होने लगता है। तो जस्टिफाई आप ही कर रहे हैं क्या कि दुर्भावना अधर्म है? मैं इसको जस्टिफाई नहीं, स्वीकार कर रहा हूँ पूरे मन से और पूरे योग से। इसके संबंध में निवेदन कर रहा हूँ कि सद्भावना के बिना किसी भी चीज का निर्माण, किसी भी कार्य का संपन्न होना संभव ही नहीं है। दुर्भावना से कभी कोई काम नहीं होता। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता जो संविधान में दी गई सुभाष जी, क्या इससे समस्याएं हल नहीं हुई? और ये धार्मिक दंगे बंद क्यों नहीं हुए जब धार्मिक स्वतंत्रता आई थी? तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय संविधान में दी गई है। जहां तक दंगों का सवाल है, मैं ये मानता हूँ एक विधि के विद्यार्थी होने के नाते कि जो कानून बनाया गया है वह धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में जो दंगे हो रहे हैं उनके संबंध में उनके जो कर्ता धर्ता है उन्हें एक सद्भाविक विचार की आवश्यकता है। सद्भाविक विचार से आशय कि क्या वह जो कार्य करने जा रहे हैं जिससे आम समाज, आम जनता पीड़ित होगी, क्या वह उचित है या नहीं है। अगर आप सही मायने में धार्मिक हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, तो आप ऐसा कृत्य ना करेंगे जो कृत्य से इस तरह की दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो। क्योंकि सबसे बड़ा अधर्म यह है कि दूसरे की स्वतंत्रता जहां बाधित हो, उषा जी, वो सबसे बड़ा अधर्म है। वो अधर्म है। तो आज धर्मात्मा, एक धर्मात्मा जब अपना जुलूस निकालते हैं, धार्मिक लोग अपनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और वो दूसरे धर्मात्मा को, धर्म के अनुयायी को बाधित करते हैं, तो क्या ये धर्म माना जाएगा? नहीं महाराज जी, वो धर्म नहीं है। क्योंकि जब तक धर्म अंदर में समाहित नहीं होगा तब तक कार्य में परिणित नहीं होता। धर्म अंदर की वस्तु है और धर्म में सद्भावना तो होना ही चाहिए। और जब सद्भावना आप रहेंगे तो दूसरे को बाधित कैसे करेंगे? ये क्या होता है, धर्म के नाम पर अंदर में जब आपके धर्म नहीं है तो आप बुरी भावना रखेंगे और उसी से झगड़ा होगा। धर्म को अंदर में समाहित किया जाता है। धर्म हमारा स्वभाव है और उसके विरुद्ध चलना विभाव में आता है, तो सद्भाव में नहीं आता। यदि सद्भाव में आता तो फिर किसी को बाधित नहीं करता। लेकिन आए दिन पूरे वर्ल्ड में ईसाई मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान ईसाई से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है। पूरे वर्ल्ड में इसलिए ये युद्ध, जितने भी युद्ध जन्म लेते हैं वो धर्म सापेक्ष होते हैं, धर्म की आड़ में होते हैं। हाँ, आड़ में होते हैं। धर्म की आड़ में युद्ध होते हैं। तो धर्म जब सद्भावना बांटता है तो ये धर्म की आड़ में युद्ध क्यों होते हैं? उन्होंने सही धर्म को पकड़ा ही नहीं है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप गलत मार्ग पे चलो। तो फिर एक आप क्यों नहीं कह सकते हैं कि दुर्भावना के साथ मंदिर में लोग आ रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं आप? गिरजाघर में दुर्भावना के साथ जा रहे, मस्जिद में नमाज दुर्भावना के साथ पढ़ रहे। जी महाराज जी, ऐसा कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, कसायुक्त जो उसका स्वभाव होता है, नहीं, वो धार्मिक आप स्तर अभी पर कह नहीं रही थी होता। वो विभाव होता है। जी, आप अभी कह रही थी विभाव होता है, आप स्वभाव कह रही हो, तो स्वभाव है कि विभाव है? नहीं, स्वभाव विभाव नहीं है। स्वभाव में तो सद्भाव ही होता है, विभाव तो उसका गलत परिणाम है। तो आप विभाव बोलिए ना फिर उसे, फिर चुप जी, रही आप। जी। और व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो चाहे धार्मिक स्थल में बैठे चाहे सामाजिक स्थल में बैठे, वो कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। गोस्वामी जी, क्या सद्भावना के समूह का नाम धर्म कहा जाए? इस पर आप क्या कमेंट्स देंगे? महाराज जी, मेरा मूल सोच जो है वो यह है कि यदि सद्भावना है तभी धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को मैं मानने वाला हूँ। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ के दुख भाग भवेत्।
ये भारत ने सूत्र दिया है तो वर्ल्ड में इसका प्रचार हो चुका है, फिर भी क्यों नहीं सद्भावना आ रही है? महाराज जी, सद्भावना नहीं आने की बात जब हमने शुरू की थी तो मैं आपके पहले वाक्य पर जाना चाहूंगा। आपने कहा था कि दुनिया विस्तारवाद से जूझ रही है और धर्म को विस्तारवाद का एक हथियार बना लिया है। धर्म का भी तो विस्तारवाद है ना। धर्म को हर आदमी, हर धर्म वाला अपनी संख्या बढ़ाने के लिए चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में लिखा, सुभाष जी, कि जितनी तेजी से एक हाथ में धर्म ग्रंथ और एक हाथ में तलवार लेकर के जो लोग निकले, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेके कुरान लो अथवा गर्दन दो, इस आधार पर धर्म का विकास करने की नीति क्या सद्भावना से भरी होगी? निश्चित रूप से सद्भावना जैसी वहां कोई चीज है ही नहीं, और ना वहां धर्म है। गुरुवर, वो तो कट्टरवाद है, और कट्टरवाद और धर्म दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। जब जिसके हाथ में जैसे ही तलवार आती है वहां सद्भाव का हत्या तो अपने आप हो जाती है, क्योंकि तलवार लेके कोई सद्भाव की बात कर नहीं सकता, और जब सद्भाव नहीं है तो वहां धर्म भी नहीं है। तो एक हमारे जितने भी देवी देवता है सब अस्त्र शस्त्र से युक्त है, तो क्या वो सौदेव से रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल मैं उनकी आपकी बात का समर्थन करूंगा। जब अधर्म धर्म को नष्ट करने के लिए आगे आया है तब धर्म ने हथियार उठाया है, वरना धर्म कभी भी हथियार की बात नहीं करता। तो जब एक धर्म हथियार उठाएगा तो दूसरा धर्म हथियार उठाएगा, तो दोनों के बीच में युद्ध तो छिड़ना वही तो युद्ध और धर्म की वजह है। एक धर्म ने जब धर्म की मर्यादाओं को तोड़ दिया है तो दूसरे धर्म को अपने मर्यादा की रक्षा के लिए आगे आना पड़ रहा है, और वहीं से युद्ध शुरू होता है। यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही है कि युद्ध में जीत कर तो कोई वीर बनेगा, पर जो स्वयं को जीतेगा सद्भावना से वो महावीर बनेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो दवाई रोग मिटाने के लिए, तो उसी दवाई से रोग बढ़ रहा है क्या? सुभाष जी कमेंट्स दीजिए आप जल्दी फटाफट। दवाई जो कड़वी होती है, वो कड़वी दवाई हम रोग के निदान के लिए देते हैं और उससे रुक जाता है। कई बार ये होता है, 2 प्रकार का वार होता है, एक ऑफेंसिव होता है, एक डिफेंसिव होता है। हमें वार डिफेंसिव करना है, ऑफेंसिव नहीं करना है। हम आगे बढ़ के लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना बचाव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बचाव करना भी आवश्यक है, वो युद्ध की श्रेणी में नहीं है, और बचाव करना सद्भाव में माना जाए क्या? बचाव में मनोज जी जल्दी फटाफट 1 सेकंड 30 सेकंड महाराज जी, हमारे जैन धर्म में इतना अच्छा सिद्धांत है, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, क्षमा वीरस्य भूषणम। और हम कहना चाहेंगे कि सद्भावना क्षमा वीरस्य भूषणम, या हमारे जो कहना चाहिए 10 लाख प्रत्येक धर्म क्षमा की बात करता है। ईसाई धर्म भी करता है, हिंदू भी करता है, जैन भी करता है, बौद्ध भी करता है, सब करते हैं, लेकिन क्षमा क्यों नहीं आ पा रही है? महाराज जी, ये इसका कारण अब हम आपके सामने रखते हैं। इन संपूर्ण चर्चा के बाद अब बहस को यदि अपन निष्कर्ष के रूप में देना चाहेंगे तो निष्कर्ष यह आ रहा है कि समस्याओं का समाधान तो सद्भावना से ही होगा, लेकिन जहां सद्भावना को बिठालना चाहिए, सद्भावना का अमृत जिस घट में इकट्ठा किया जाता है उसी घट में विष घोल दिया जाता है, वो दुर्भावना का होता है। इसलिए अहंकार, स्वार्थ और छोटी मानसिकता से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। दान की प्रवृत्ति से, क्षमा से और विवेक से, और इसके साथ लोभ और लालच, सत्ता विस्तार का यदि लोभ लालच समाप्त कर दिया जाए, आतंकवाद की छल और कपट, जैसे हमारी प्रथम वक्ता ने यह कहा था कि ये सारे के सारे क्लब बातें करने वाले प्रदर्शन के हैं, दर्शन के नहीं है। यदि इन्हें दर्शन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और सद्भावना पैदा कर दी जाए
तो निश्चित तौर पर समस्याओं का हल तो सद्भावना से ही होगा। समाधान सद्भावना में है, पर धर्म की यथार्थ रूप को न समझ पाने के कारण से, धर्म को ईमानदारी से ग्रहण न कर पाने के कारण सारी समस्याएं हैं। धर्म समस्या नहीं देता है, समस्या हमारी ईमानदारी का अभाव देता है। तो ईमानदारी से अगर सद्भावना को ग्रहण किया जाएगा तो विश्व की संपूर्ण समस्याओं का निदान समाधान अवश्य होगा। इस तरीके से आज की इस बहस को यहीं पर विराम दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी अतिथियों का कि आप आए और अपना समय दिया। हम अपने अतिथियों को सम्मान के लिए बुलाना चाहेंगे श्री राकेश कुमार जी जैन और कुशल अंकल को, कुशल कुमार जी जैन आएँ और हमारे अतिथि का स्वागत करें। डॉक्टर सुभाष कुमार जी जैन। महिला नारी शक्ति को भी बुला लूं। डॉक्टर सुभाष कुमार जी जैन। श्री आर के गोस्वामी जी का स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूँगा श्रीमान कुशल कुमार जी जैन, श्री आर के गोस्वामी जी। कुशल जी से मैं अनुरोध करूँगा मनोज कुमार जी जैन के लिए सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ जैन को। हाँ, आप तो आ जाओ पहले। श्री मनोज कुमार जी जैन और श्रीमती उषा फुशकेली जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती माधुरी जैन और श्रीमती महिमा जैन। श्रीमती उषा फुशकेली। आप सभी का सारथी सेवा समूह बहुत ही साधुवाद देता है कि आप आए और कार्यक्रम को सफल। आज सारथी सेवा समूह का ये कार्यक्रम समापन की ओर जाता है और हम आशा करते हैं कि हम फिर से एक जोरदार कार्यक्रम के साथ लौटें। जय हिंद सभी को। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।